हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, अभी तक हमारा जो लेक्चर चलता था वो NCERT मैथमेटिक्स पे चलता था, ठीक है। बट आज का जो चैप्टर होगा ये हमारी कंपटीशन के मैथ पे होगा। कॉम्पिटेटिव मैथ का जो आज का लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क, कार्य और समय पे होगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये आपके लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो पहला लेक्चर लिया वो टाइम एंड वर्क पे उठाया। इसके बाद देखते हैं शायद तक हमारा जो अगला लेक्चर होगा या तो नंबर सिस्टम पे होगा या फिर परसेंटेज बेस पे होगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, पहली बात तो ये है कि टाइम एंड वर्क सभी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप SSC के एस्पायरेंट हो, SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए, व्यापम के लिए, पुलिस के लिए, लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता ही है। इसके क्वेश्चन कहीं 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम एंड वर्क। तो बच्चों, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कम से कम 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ होना चाहिए। पहला क्या? पहला तो हमें काम करने वाला होना चाहिए। कौन होना चाहिए? काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला, पहला हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास काम करने वाला। अब काम करने वाला होना चाहिए मतलब कि कोई पर्सन भी हो सकता है, काम करने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इंसान ही काम नहीं करता। काम क्या होता है, ठीक है, काम करने वाला। अब काम करने वाला क्या करेगा? काम करेगा। क्या करेगा? कोई काम ही करेगा। भाई काम करने वाला है तो काम करेगा। काम कैसे? काम क्या होता है? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़ रहे हो, आपका काम क्या है? पढ़ने का, ठीक है। जैसे वो फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन का काम क्या है? हवा देना। तो अपना काम कर रहा है, हवा दे रहा है, वो काम कर रहा है। जो हवा दे रहा है वो काम ही है एक, ठीक है। और हम क्या करें? हवा ले रहे हैं, तो हमारा काम क्या है कि हवा को लेना। आई बात समझे? तो जो भी इंसान काम करता है, इंसान पैदा होने से मरने तक काम ही करता रहता है, ये बात तो याद रखिएगा। पैदा हुआ, वो रो रहा है तो रोने को उसका काम ही है, ठीक है। फिर बड़ा हुआ, चला दौड़ा, कुछ भी कर रहा। अगर कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, लेटा है कुर्सी में आराम से, चैन की नींद, ठीक है, चैन की नींद ले रहा है, तो वो भी एक काम ही है। वो चैन की नींद ले रहा है, जो वो काम कर रहा है, भाई चैन की नींद ले रहा है, ठीक है। तो दुनिया में हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, भले हमें ऐसे लगे कि नहीं कर रहे, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो सब के सब क्या है? एक काम ही है, ठीक है। और काम, अब काम करने वाला इंसान भी हो सकता है और कोई मशीन भी हो सकती है। जैसे पंखा मशीन है, पंखा में हवा दे रही है, वो एक मशीन है, ना कि कोई पर्सन है, ठीक है। अब मैं पर्सन हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। वो हवा दे रही है, ठीक है, वो हवा दे रही है, मैं हवा ले रहा हूँ। तो मशीन भी काम कर सकती है और कोई पर्सन, व्यक्ति भी कर सकता है, एनिमल, जानवर भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है, ठीक। पहली बात। दूसरी, हमें दूसरा क्या मालूम होना चाहिए? पहले काम करने वाला, अब दूसरा काम करने वाला को मालूम हो जाए तो उसके लिए काम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? हमें काम भी देना चाहिए। अभी मैंने आपको काम बता दिया, मैंने आपको अभी बताया काम क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि काम क्या होता है, ठीक। और ये काम करने के लिए कुछ तो टाइम होना चाहिए, कुछ टाइम होना चाहिए ना। तो हमें इसके साथ साथ समय का देना होना चाहिए, समय मालूम होना चाहिए, टाइम। भाई सीधी सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने के कुछ तो टाइम लगेगा ना। अब ऐसा नहीं कि असीमित तो पढ़ा नहीं सकता कि मैं सुबह उठा, मंजन किया, ब्रश किया, चाय पिया, पढ़ाने लगा, पढ़ाते रह गए, बुढ़ा गया, पता नहीं कितने साल तक। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसका भी एक टाइम होता है, ठीक है। तो किसी काम को करने में जो लगता है उसी को हम समय बोलते हैं। किसी को काम करने में मतलब कि जैसे मान लो कोई काम आपने सुबह का 12 बजे स्टार्ट किया, दोपहर का 12 बजे आपने कोई काम स्टार्ट किया और वो काम ख़त्म हुआ कब? शाम को 5 बजे। कब ख़त्म हुआ? शाम को 5 बजे। तो आपने काम कब किया था स्टार्ट करना? 12 बजे शुरू किया, ख़त्म कब हुआ? यहाँ पे आपने शुरू किया और ख़त्म कब हुआ? शाम के 5 बजे ख़त्म हुआ आपका काम। तो इसके बीच का जो गैप होगा, यही गैप आपका कहलाता है टाइम, ठीक है। और टाइम कितना पे? 5 घंटा, ठीक है। कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। आई बात समझ में? तो टाइम हो गया।
वर्क हो गया। तो हमें टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए कम से कम ये 3 चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जो टाइम है ज़रूरी नहीं है कि घंटे में ही हो, 5 घंटे। कोई व्यक्ति 5 मिनट में काम कर सकता है, कोई 5 घंटे ले सकता है, कोई 5 दिन में करता है, तो कोई 5 साल में भी लगा सकता है। तो ये जो समय कोई निश्चित नहीं होता कि मतलब घंटे में, तो मतलब घंटे में कर सकता है, ऐसा नहीं है। घंटे भी लग सकते हैं, मिनट में भी कर सकता है, इनफैक्ट सेकंड में भी कर सकता है, कुछ सेकंड में कर सकता है, और दिन में भी कर सकता है। और बहुत लंबा काम हो गया, जैसे मान लो ब्रिज बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ये तो दिन में कंप्लीट होंगे नहीं, ये किस में कंप्लीट होंगे, सालों में लगेंगे, इनको करने में साल लग जाते हैं ना। तो काम साल में भी लग सकता है। तो कोई टाइम जो होती है, टाइम फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा पूरा ट्रिकी बेस होगा। ठीक है, और अच्छा, काम करने के साथ साथ एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, काम जो करते हैं हम, जब हम किसी काम को करते हैं, क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। किसके हिसाब से? अपनी क्षमता के हिसाब से। काम करने की हमारी क्या एक क्षमता होती है क्षमता। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि मैं ऐसा तो नहीं, मेरी क्षमता मान लो 2 घंटे पढ़ाने की है तो मैं 2 ही घंटे पढ़ा पाऊँगा, ऐसा है नहीं कि मेरी क्षमता 2 घंटे की, आपने सुबह बैठा दिया, रात दिन बराबर पढ़ाते पढ़ाते समाधि बनवा दी है मेरी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। एफिशिएंसी, क्षमता को कहते हैं एफिशिएंसी। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी व्यक्ति के काम करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, काम करने की क्षमता। जैसे मान लो अगर मेरा मतलब कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 30 किलो मतलब 50 किलो का वेट उठा सकता हूँ, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, मान लो मैं 40 किलो का वेट उठा सकता हूँ। ठीक है, अब 40 किलो का वेट उठा रहा हूँ, अब किसी ने मेरे को दे दिया भैया 40 नहीं 140 किलो का वेट उठाओ आप, तो ये कर सकता हूँ क्या मैं? ये तो मेरी क्षमता ही नहीं है इतनी भाई, इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं 140 किलो का वेट उठा सकूँ। तो काम करने की एक क्षमता होती है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखे रहिएगा। किसी काम को करने की क्षमता मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किसी काम को आप कितना कर सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे? मान लो एक क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई 2 व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति है ए, ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। किसी काम को करने की क्षमता इसकी कितनी है? 15 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक, और दूसरा व्यक्ति है वो उसी काम को, सेम काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब यहाँ से देखो, इसके काम करने की क्षमता कितनी? 15 दिन है। क्या है? 15 दिन में काम कर रहा है किसी काम को। कितने दिन में? 15 दिन में। मतलब इसकी क्षमता अभी बताता हूँ। और ये 10 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसने सेम काम है, काम एक है, लेकिन ये 15 दिन लगा रहा है और ये 10 दिन लगा रहा है। मतलब ये ज़्यादा दिन लगा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब इसकी क्षमता कम है। अगर क्षमता कम हुई तो समय ज़्यादा लगेगा, क्षमता कम हुई तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कि एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान से देखो ना भाई, इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी क्षमता कम होगी ना, सीधी सी बात है। एक छोटा बच्चा है और एक मैं हूँ। अब यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने की क्षमता मेरी और एक बच्चे की, मेरी क्षमता ज़्यादा है तो मुझे समय कम लगेगा। मेरी क्षमता ज़्यादा है 100 मीटर जाने की तो कम लगेगा। छोटा बच्चा है उसको मैं बोल दूँगा तो धीमे धीमे जाएगा, उसकी क्षमता क्या है? कम है, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और अगर समय ज़्यादा हुआ तो क्षमता कम होगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। और अगर अभी बताते हैं फिर, ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये बात याद रखिएगा, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए, एक किसी काम को 15 दिन में करता है, एक किसी काम को 15 दिन में करता है, और भी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अभी हमें ये बात यहाँ पे नहीं मालूम कि कुल काम कितना है। क्या हमें ये बात नहीं मालूम कि हमारे पास एक्चुअल में काम कितना है? तो हम क्या करेंगे, पहले तो कुल काम निकालेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के करने के लिए?
सबसे पहले निकालेंगे कुल काम, मतलब कि टोटल वर्क निकालेंगे कि एक्चुअल में टोटल काम कितना दिया गया है ना। भाई हमें ये पता है कि किसी काम को ए 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि काम कितना दिया गया था, ए और बी को काम कितना दिया गया है कि वो इतना समय लगा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमें पता करना है कि एक्चुअल में टोटल काम कितने दिए गए थे ए और बी को। ठीक है, दोनों के काम सेम है। आई बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क निकालने के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो ये टाइम लगा रहे हैं काम करने के लिए, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जो इनका एलसीएम निकलेगा वही आपका कहलाएगा टोटल वर्क, वही आपका कहलाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। आया, देखो निकालो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालते तो आता होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक ऐसी छोटी से छोटी नंबर, एक ऐसा छोटा छोटा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए, छोटा छोटा नंबर। 30 देखो 15 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो मतलब कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आ गया, और ये 30 आया, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आया, टोटल वर्क। मतलब कि एक को 30 काम दिए गए थे, एक को 30 काम दिए गए थे, अब वो 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। इसका मतलब कि अगर वो 30 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को कितने दिन में करेगा भाई, 30 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। सॉरी, मतलब कि एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। ये बताइए टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 30, और कितना टाइम कितना लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है। मतलब 30 काम को करने में 15 दिन लगा रहा है। तो मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 2 काम कर रहा है। और बी कितना कर रहा है, 30 का। बी के पास इतना ही काम है, लेकिन बी कितना टाइम लिया, 10 दिन लगाया। तो ये एक दिन में कितने काम करेगा, बी 3 काम करेगा। एक दिन में कितने काम करेगा, बी 3 काम कर रहा है। इतनी बात आ गई। अब हमें पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि अगर ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ए एक दिन में 2 काम किया और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ए की क्षमता 2 दिन, एक मतलब कि ए की जो क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की है, बी की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की है। दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे, 5 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कंप्लीट करेंगे, 5 काम कंप्लीट करेंगे। टोटल काम कितना है, 30 को 5 से डिवाइड कर दिया भाई। एक दिन में टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएंगे, 6 दिन लगेंगे दोनों को करने में। तो मतलब कि ए और बी मिलकर 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया। अब एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप होंगे क्वेश्चन में ना। कभी ए और बी अलग काम कर रहा है, फिर ए और बी को एक साथ काम करवाएगा। कभी ए बी सी 3 व्यक्ति आ जाएंगे, अलग अलग काम करेंगे, फिर तीनों एक साथ काम करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं बहुत से ऐसे टाइप बनेंगे अभी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, राम किसी काम को अकेला 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, राम किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम उसी काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है। श्याम उसी काम को अकेला 8 दिन में काम कर सकता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। राम किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, और श्याम उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हाँ काम तो दिन तो पता चल गया कितने दिन में करें। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम, मतलब कि टोटल काम निकालना है। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों के एलसीएम से। एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है कि कोई ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो सर आपने बोला 8 3 का 24 और 6 चौको 24।
ठीक है, 8 दूनी 16 होता है, लेकिन 6 के टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए नहीं होगा एलसीएम। ठीक है, 16 24 आ गई बात समझ में। अब राम एक दिन में, राम की काम करने की क्षमता कितनी है, 6 चौको 24, एक दिन में 4 काम कर रहा है और श्याम एक दिन में 3 काम कर रहा है। बात आ गई कि नहीं है समझ में। अब बोल रहे राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, राम प्लस श्याम, राम और श्याम मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे। तो राम एक दिन में 4 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल एक दिन में 7 काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 काम है, कितने दिन में करेंगे, 27, 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आंसर ये है कि 24/7 दिन में काम कंप्लीट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको डिवाइड कर दो, 24 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 3 का 21, 3 सही, 3/7 दिन में कंप्लीट होगा काम। आई बात समझ में। तो बुक में आंसर देखता हूँ कितना है, आपके जो बुक में आंसर है इसका ये 24/7 दिन। ठीक है, 24/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात आई समझे कि नहीं आई, आ गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया इसी बुक में, एक किसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक किसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को अकेले 12 दिन में करता है। बी उसी काम को अकेले 12 दिन में करता है। सी उसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ पे सी भी आ गया, तीसरा व्यक्ति भी आ गया। सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी तीनों आ गए। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन पूछा है यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, ए का अलग दे दिया, बी का दिन दे दिया, सी का। हमें करना क्या है भाई, यादव क्या दिखते हो, हमें करना क्या है, हमें एलसीएम ही लेना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तीनों का। तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 15 चौको 12 पंचे 10 छक्के 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देखो ना 60 ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है। 15 दूनी 30 कर दोगे, इन दोनों टेबल में, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो 60 ऐसा नंबर है जो सबकी टेबल में आ रहा है। तो एक दिन के काम, एक दिन काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 को 6 10 वो 60 को 10 से डिवाइड करो 6। ए एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंचे 60, 5 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 चौको 60, 4 काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि तीनों अगर मिलकर एक साथ काम करें, तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये 60 काम कितने दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। तो तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 5 प्लस 6 प्लस 5 है, 5 प्लस 4 मतलब कि 6 4 10 5 15। एक दिन में अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 15 काम करेंगे। अगर तीनों एक साथ एक दिन में काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 15 काम कर लेंगे। टोटल काम कितने हैं, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 60। नंबर ऑफ डे कितने हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने में तीनों कितना दिन लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे। 15 चौको 60, कितने दिन में काम कर लेंगे तीनों मिलकर, 4 दिन में 60 काम को। आई बात समझ कि नहीं आई, आ गई। तो ये हमारे यहाँ पे जो ये टोटल वर्क है, ये क्या एक्चुअली जो एलसीएम होता है, एलसीएम ही तो हमारा है टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। और एलसीएम निकालने की शॉर्टकट ट्रिक बच्चों यही होती है, किसी भी नंबर को, जैसे मुझे निकालना है 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। कोई एक ऐसा नंबर बताओ छोटा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। 24 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 24। 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 12 15 का एलसीएम एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी हो जाए, 15 से भी हो जाए। हाँ सर, मैंने देखा 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60। ठीक है, 60 एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो 10 12 15 का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। आई बात समझे। तो ये आपके क्या आ गए, टोटल वर्क। तो ये क्या होती है आपकी, ये आपके एलसीएम निकालने की ट्रिक हो गई। एलसीएम निकालने की ट्रिक यही होती है भैया, मुँह जवानी कैसे निकालोगे, बात आ गई ना समझ में। वे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। और ये जहाँ पे ये जो आया 5 6 5 4 ये जो आया है, ये एक्चुअल में ये पर डे वर्क आया। क्या आया, पर डे वर्क है। मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ठीक है, और ये पर डे वर्क होता है, इसी को हम बोलते हैं क्षमता, एफिशिएंसी।
इसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। एक दिन में इसकी क्षमता कितनी है? एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? 6 घंटे काम करने की है। बी की काम क्षमता कितनी है? 5 काम करने की है। सी की क्षमता कितनी है? 4 काम करने की है। ये बात आ गई। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता है, टोटल वर्क होता है, ये पर डे वर्क होता है। एक दिन में कौन काम कितना कर रहा है, बस इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।